हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूजा नेट हब। मैं फिर से आ गई हूँ एक न्यू वीडियो के साथ में। तो आज मैंने बनाया है ये क्यूट सा ब्यूटीफुल पेन होल्डर, और आप इसे वॉल पे भी लगा सकते हैं और इसमें आप कोई भी सामान अपना रख सकते हैं। और देखने में ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाया गया है। तो यहाँ पर मैंने लिया है 3.0 mm का क्रोशिया, और उसके बाद में बेस तैयार किया है। बेस कैसे तैयार करना है इसकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और आपको जितने भी बड़ा डिब्बा लेना है उसके हिसाब से आपको ये बुनना है, उतना ही बड़ा बनाना है। उसके बाद में हम डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेस कंप्लीट करने के बाद में आपको 2 चेन लगानी है, और उसके बाद में 3 फंदे छोड़ने के बाद में 3 लूप छोड़ने के बाद में तीसरे लूप में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। और उसके बाद में एक चेन लगाकर, तो जिसमें हमने डबल क्रोशिया बनाया है उससे पहले वाले में ही हमें ये 3 बार इस तरीके से ऊन को बाहर निकालना है, और इस तरीके से इसको एक बार बुन लेना है। और उसके बाद में एक चेन लगाएंगे, और फिर से 3 लूप छोड़कर हमें तीसरे लूप में 2 लूप छोड़कर तीसरे लूप में इस तरीके से डबल क्रोशिया बनाना है। उसके बाद में एक चेन लगानी है, और जिसमें डबल क्रोशिया बनाया है उससे पहले वाले में इस तरीके से 4 बार हमें ऊन को बाहर निकालना है। और इस तरीके से ये डिज़ाइन कंप्लीट होगी। तो मैं इसे कंप्लीट करके दिखा देती हूँ। तो ये राउंड इस तरीके से कंप्लीट हो चुका है। और अब हम यहाँ पर एक स्लिप स्टिच लगाएंगे, और उसके बाद में एक दूसरे कलर की ऊन ऐड करेंगे। तो इस तरीके से इस ऊन को लेने के बाद में यहाँ पर हम एक चेन लगाएंगे, और पिंक वाले ऊन को इस तरीके से खींच देंगे जिससे ये ढीला ना पड़े। अब यहाँ पर इस तरीके से सबसे पहले एक चेन लगाने के बाद में यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, और उसके बाद में 2 चेन लगानी है। अब 2 चेन लगाने के बाद में यहाँ पर 2 फंदे छोड़ने के, इस तरीके से 2 ये जो ट्यूलिप बने हैं इनके बीच में जो जगह है यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। और इससे पहले वाले में जहाँ पर अभी हमने चेन बनाई थी वहाँ पर हम इस तरीके से 4 बार ऊन को बाहर लेने के बाद में इस ट्यूलिप को कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद में एक चेन लगाकर नेक्स्ट हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरीके से एक चेन लग चुकी है, और अब हम नेक्स्ट वाले लूप में इस तरीके से नेक्स्ट वाले ट्यूलिप में हम इस तरीके से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाने के बाद में एक चेन लेना है, और वो चेन लेना मैं यहाँ पर भूल गई थी, बट यहाँ पर एक चेन लगाना है। और उसके बाद में इस तरीके से 4 बार ऊन को बाहर निकालते हुए ये डिज़ाइन को कंप्लीट करना है। तो मैं ये कंप्लीट करके दिखा देती हूँ। तो ये राउंड भी कंप्लीट हो चुका है, और अब हम नेक्स्ट राउंड पर चलेंगे। तो यहाँ मैंने येलो कलर की ऊन ऐड करी है, और इसी तरीके से जिस तरीके से पहले ऊन ऐड की थी और उसके बाद में ये डिज़ाइन डाली थी, उसी तरीके से अब यहाँ भी सेम करेंगे। तो इस तरीके से हम इसे आगे इसे बुनते जाएंगे। तो आपको जितना बड़ा इसे रखना है आप उतना बड़ा बना सकते हैं। और मैंने यहाँ पर जितना बड़ा डब्बा लिया है उसी के हिसाब से मैंने इसकी बुनाई की है। तो मैं ये कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ।
तो ये कंप्लीट हो चुका है और इस तरीके से सबसे ऊपर यहाँ पर मैंने पिंक कलर की ऊन से ही इसका एंड किया है। यहाँ पर मैंने 2 राउंड सिंगल क्रोशिया के लिए हैं, तो ये डब्बी के बराबर का ही मैंने बुना है। तो अब हम चलते हैं, हमें अब डॉल का मुंह तैयार करना है। तो इस तरीके से सबसे पहले हम एक मैजिक रिंग बनाएंगे। कोई भी कलर की ऊन आप ले सकते हैं। इस तरीके से मैजिक रिंग बनाने के बाद में सबसे पहले हम 3 चेन लगाएंगे और उसके बाद में हमें 11 डबल क्रोशिया बनाने हैं इसमें। तो 11 डबल क्रोशिया बनाने के बाद में इस तरीके से हम ऊन को इस तरीके से खींच देंगे और इसे टाइट करने के बाद में यहाँ पर फर्स्ट चेन में, जहाँ हमने फर्स्ट 3 चेन बनाई थी, वहाँ पर हम इस तरीके से एक स्लिप स्टिच लगाएंगे और उसके बाद में फिर से 3 चेन तैयार करेंगे और नेक्स्ट राउंड तैयार करेंगे इसका। तो 3 चेन बनाने के बाद में यहाँ पर हर एक लूप में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो इस तरीके से हमें ये राउंड कंप्लीट करना है। तो इस तरीके से फर्स्ट लूप में 2 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब नेक्स्ट लूप में भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से, ये एक और ये एक, 2 डबल क्रोशिया। तो इसी तरीके से ये राउंड कंप्लीट करना है। तो ये राउंड भी कंप्लीट हो चुका है और अब हम चलते हैं थर्ड राउंड की तरफ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक स्लिप स्टिच लगाएंगे और उसके बाद में 3 चेन लगाएंगे। तो इस तरीके से 3 चेन लगाने के बाद में यहाँ पर एक डबल क्रोशिया और इससे नेक्स्ट वाले में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो इस तरीके से एक और इसी वाले लूप में 2 डबल क्रोशिया और इससे नेक्स्ट वाले में 1 डबल क्रोशिया। तो यही रेशियो चलेगा, 1 डबल क्रोशिया फिर इंक्रीज़ और फिर 1 डबल क्रोशिया। तो इस तरीके से हमें ये राउंड कंप्लीट करना है। तो अब इससे नेक्स्ट वाले राउंड पर चलते हैं। तो ये राउंड कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट वाले राउंड में सबसे पहले हमें यहाँ पर एक स्लिप स्टिच लगानी है। स्लिप स्टिच लगाने के बाद में फिर से हम 3 चेन लगाएंगे। तो इस तरीके से स्लिप स्टिच लग गया है। उसके बाद में 3 चेन लगाएंगे इस तरीके से और अब हमें यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया लेना है नेक्स्ट वाले लूप में और इससे नेक्स्ट वाले लूप में हमें 2 डबल क्रोशिया लेने हैं। तो इसी तरीके का रेशियो चलेगा। पहले 2 लूप में हमें 1 डबल क्रोशिया लेना है और उससे नेक्स्ट वाले में हमें 2 डबल क्रोशिया, मतलब वहाँ पर हमें इंक्रीज़ कर देना है। तो इसी तरीके से ये वाला राउंड भी कंप्लीट करते जाना है और ये राउंड कंप्लीट करने के बाद में फिर मैं आपको ये दिखाती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें ये 2 डबल क्रोशिया हमने यहाँ पर लगा लिए हैं और इसके बाद में इसी तरीके से राउंड कंप्लीट करना है। तो अब ये कंप्लीट हो गया है और इसका दूसरा भी हमें पार्ट ऐसे ही तैयार करना है। तो इस तरीके से यहाँ पर स्लिप स्टिच लगा देनी है और उसके बाद में दोनों ही पार्ट्स को इस तरीके से उस पार्ट को सीधा कर लेना है और इस तरीके से यहाँ पर दोनों में से एक एक चेन लेने के बाद में हमें एक सिंगल क्रोशिया से इन दोनों पार्ट को जोड़ते जाना है। तो इस तरीके से इनको आपस में जोड़ते जाएंगे। तो और इसमें थोड़ा सा हमें हिस्सा खाली छोड़ना है, उसे इस तरीके से जोड़ना नहीं है। तो मैं ये जोड़ के आपको दिखाती हूँ। तो ये मैंने दोनों पार्ट्स को जोड़ दिया है और इसमें आप कॉटन भी भर सकते हैं अगर आपके पास में कॉटन है। तो मेरे पास में कटी हुई ऊन थी तो मैंने ऊन इसमें भर दी है। तो इस तरीके से अब हम इसे पेन होल्डर में जोड़ देंगे। तो यहाँ से इस तरीके से हमें ये जोड़ना है। तो दोनों ही पार्ट्स में से एक एक चेन लेंगे, एक एक फंदा दोनों में से लेंगे और इस तरीके से यहाँ पर इसे ऐड करेंगे सिंगल क्रोशिया के हेल्प से। तो इस तरीके से इसे यहाँ पर जोड़ते जाना है। तो मैं इसे जोड़ के दिखा देती हूँ। तो अब ये इसका फेस जो है इसमें जुड़ गया है। उसके बाद में हमें इसका जो लटकाने के लिए एक बेस है वो तैयार करना है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर एक प्लास्टिक का छल्ला लिया है
और उसको डबल करने के बाद में मैं उसमें इस तरीके से सिंगल क्रोशिया की हेल्प से उसे कवर कर दूंगी और उसके बाद में उसे जो डॉल का फेस है उसमें पीछे की तरफ उसे ऐड करूंगी। तो ये मैं करके आपको दिखा देती हूँ। और अब हम बनाएंगे गुड़िया के बाल। तो एक तरफ के मैंने बना दिए हैं और अब हम बनाएंगे दूसरे साइड के। तो यहाँ पर मैंने बराबर ऊन काटने के लिए फ़ोन लिया है। आप कोई भी एक कड़क सी चीज़ ले सकते हैं जिससे आप इस तरीके से बराबर ऊन काट सकें। तो इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से एक तरफ से मैं इस ऊन को कट कर लूँगी और यहाँ पर दो दो धागे लेकर मैं इसे इसके फेस में ऐड करती जाऊँगी। इस तरीके से आधे फंदे में यहाँ से इसे लेना है और इस तरीके से इसमें एक नोट लगा देनी है। तो इस तरीके से ऐड करने के बाद में मैं यहाँ पर इन बालों की चोटी गूँथ दूँगी और उसके बाद में उसकी चोटी तैयार हो जाएगी। तो मैं ये करके आपको दिखाती हूँ। और अब हम इसे ऊन की हेल्प से इस चोटी को बांध देंगे। तो यहाँ पर गुड़िया की 2 चोटियाँ बन चुकी हैं और अब हम यहाँ पर इसकी आइज़ बनाएंगे। तो इस तरीके से धागे से इसकी आइज़ बना देनी है और उसके बाद में उसकी एक स्माइली तैयार कर देनी है। और इसके बाद में आप ये 2 चोटियों पर फूल लगा सकते हैं। किसी भी तरीके से बनाकर आप उन फूलों को लगा सकते हैं, छोटे छोटे फूल जो चोटी में एक हेयर रबर का काम करेंगे। और इसके बाद में आप एक हेयर बैंड लगा सकते हैं। तो वो हेयर बैंड देखने में भी बहुत ज़्यादा क्यूट लगेगा। तो मैंने यहाँ पर ऊन से एक हेयर बैंड लगा के इसमें गुड़िया के फेस में ऐड किया है। तो इस तरीके से मैं ये आपको बना के दिखा देती हूँ। तो फाइनली डॉल वाला पेन होल्डर तैयार हो चुका है और इस तरीके से यहाँ मैंने छोटे छोटे फूल लगाए हैं। तो फूल आप कोई भी लगा सकते हैं बुनने के बाद में। और
इस तरीके से मैंने यहाँ पर जो हेयर बैंड बनाया है उसमें एक चेन बनाई और उसके बाद में एक सिंगल क्रोशिया की लेयर बनाई और उस तरीके से ये हेयर बैंड बन गया है। तो देखिए देखने में बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, पेन होल्डर बनाने का ये तरीका आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।